What are the different shades of matter? Can you name them? Solid. Yes. So we know about the solids. Solids are the that state of matter which have definite shape, size, volume. Either definite shape, they have definite shape and definite volume. So we have here some sugar particles or sugar crystals, and you will see that we can have water. This is water, and the state of water here is liquid. And सिर्फ इस शेप को लिक्विड को फिलहाल इसकी शेप क्या है? Shape of the beaker. This is beaker, shape of the beaker, or it may be cylindrical. When we put it into the this test tube, it takes the shape of the test tube. So liquids have fixed volume but not fixed shape. इसको पूरा करें. Okay. So these are the basic definition of solid, liquid, and gases. Look at the other example. This is copper sulfate. These are also solid. So what is this? This is copper sulfate. Copper sulfate crystals, and these are blue in color. This is identification. Now in second chapter, we have read about mixture. Firstly, we have read about the pure substances. The matter, the substances which have only one kind of particle. This is pure. So talking about the sugar crystals, there are only one kind of particle. All the particles in this large class are sugar. So this is pure sugar, we may say. But when we add some, how maybe it may be little amount, or when we add this चाय पत्ती, सिंपल एग्जांपल मैंने इसे उठाया है, या ये अलग पार्टिकल है प्योर का चाय पार्टिकल है ना, और ये प्योर शुगर पार्टिकल. मैं इसमें अगर एक दाना भी डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर है. दोनों इम्प्योर है ना, बट है क्या, ये क्या बन गया? मिक्सचर हो गया. तो मिक्सचर आर द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस व्हिच हैव मोर देन टू कंपोनेंट्स. एक से दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसको मिक्सचर बोलेंगे. अब हम उसको किसी भी क्वांटिटी में जैसे रेशियो में डाल सकते हैं. ठीक है. अब मिक्सचर आपके तीन प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के, होमोजेनस मिक्सचर एंड साफ साफ दिख रहे हैं. तो इस केस में क्या है, इस टाइप ऑफ मिक्सचर को है तो मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं क्या? हेट्रोजेनस मिक्सचर. हेट्रो का मतलब होता है अलग. So the particles, the mixture in which both, it may be both, it may be two, more than two, all the components added are complete homogeneous mixture. So when we mix sugar particle into water, this one is water, first component. Second component is we are going to mix it with the help of stirrer. This will intermix. And in the first chapter we have read about diffusion. Diffusion is the process of mixing of the matter. Mixture के dissolve हो जाती है. तो this also proves that there is space between the particles of liquid. अगर sugar particle liquid के अंदर dissolve हो जा पा रहा है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा. मैंने अगर 25 ml है उतना ही रहेगा. बट ये कहाँ जा रही है, कहाँ डिजोल्व होकर कहाँ जा रही है? जो पार्टिकल्स स्पेस होता है ना, लिक्विड उनके अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कि शुगर पार्टिकल डिजोल्व होगा. वैसे डिजोल्व करके इनको ज़्यादा करना पड़ेगा. वैसे सैचुरेशन होता है, आप पढ़ोगे टाइप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके मैं इसको अलग पेपर में ले लेता हूँ. यहाँ से अगर आप देखेंगे जितना डिजोल्व होना तो डिजोल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा. बट ये शुगर पार्टिकल कहाँ चले गए? वाटर के जो स्पेस था, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, उनके अंदर चले गए. तो यहाँ पे क्या हुआ? आपको दिख रही है शुगर पार्टिकल अलग से? नहीं. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ब्लू सॉल्यूशन, और ऐसे को ही हम बोलते हैं होमोजेनस. द मिक्सचर इन विच the added components have no visible boundaries. We read about another type of mixture. Yes sir. Comes in the category of heterogeneous. अगर हम देखें क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, है तो मिक्सचर, किसी भी चीज को आप मिक्स करके वो होगा क्या?
मिक्सचर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर किसका बना रहे हैं, वाटर का और सॉइल का। अब ये मिक्सचर है, ठीक है, आप स्टर करें, बट प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। इस काइंड ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, इस काइंड ऑफ मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन, व्हाट अबाउट सस्पेंशन? पार्टिकल ऑफ सॉइल will suspended in this type of mixture. You can see clearly the particles of soils are suspended. आपको कुछ लटकते हुए पार्टिकल्स यहाँ पर देख पा रहे हो ना? और ये प्रॉपर्टी हम सारी पढ़ेंगे। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या थी, सेटल डाउन, वैसे का वैसे रहेगा। अब इसमें जो हमने सोल्यूट ऐड किया, यानी कि जो सॉइल ऐड की, वो क्या होगी, कुछ देर के बाद सेटल डाउन हो जाएगी। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद। This type of solutions are known as colloidal solution. Somehow, size of the colloidal particles are in between suspension and the solution. यहाँ पे इतना साइज इतना कम है, in order of nanometer, 10⁻⁻9 मीटर, 1/10, और उसके 10 के बाद 8 0। इतना कम साइज होता है पूरे पार्टिकल्स का। उनके बाद होता है, इसमें उनके बाद होता है कोलोइडल पार्टिकल का साइज, उनके बाद होता है